मुझे अपने आप से नफरत हो गई। ये देखिए, उन्होंने मेरे लिए अखबार में क्या इश्तिहार दिया है। बशीर मियां, तुमने इतने साल मेरे घर में नौकर की तरह नहीं गुजारे, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे सरपरस्त की तरह गुजारे। मुझे 10 लाख जाने का कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सरपरस्त चला गया। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और ये देखिए, उन्होंने पुलिस के नाम भी एक इश्तिहार दिया है कि अगर मेरा बावर्ची बशीर कहीं पैसों समेत गिरफ्तार हो जाए तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। वो पैसा उसका अपना है। मेरी दुआ है कि मेरा बशीर मियां जहां भी रहे खुश रहे, सुख से रहे। इश्तिहार पढ़ने के बाद मुझे अपने आप से नफरत हो गई हवलदार साहब, इसलिए मैंने पैसे में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूं। मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये पैसा मेरे मालिक को लौटा दे। बड़ी मेहरबानी होगी हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते तो इस रकम को अपने पास रखकर ऐश कर सकते थे। उसके बावजूद तुम पुलिस के पास आए। इसका मतलब तुम्हारा ईमान नहीं मरा, बल्कि मन का शैतान मर गया है। हवलदार साहब, अगर ये पैसा मेरे मालिक तक पहुंच जाए तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। पहुंच जाएगा, एक एक पैसा पहुंच जाएगा। बल्कि ये हवलदार विश्वनाथ मालिक और नौकर का पुराना रिश्ता फिर से जोड़ देगा। भाई, जैसा तुमने कहा मैंने लिख दिया। अब तुम यहां दस्तखत करो और इंस्पेक्टर साहब के आते ही ये रुपया डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगा। साहब, आप हमारी बात सुनिए। लाला विश्वनाथ, क्या हो रहा है? साहब, ये बशीर है, इसकी रिपोर्ट मैंने लिख दी है, आप दस्तखत कर दीजिए। और साहब, ये वो रुपए हैं जो इसने चोरी किए हैं। विश्वनाथ, तुम एक काम करो, तुम जाओ। तुम्हारी गाड़ी का वक्त भी हो गया, ये मामला मैं खुद संभालूंगा। जाओ। नहीं साहब, ये जिम्मा मैंने लिया है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैंने ये पैसे भी लौटाने हैं और फिर नौकर और मालिक को मिलाना भी है। मैं ये काम करके ही जाऊंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी साहब, लेकिन मैं ये काम पूरा किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे साथ आओ। एक बात कहता हूं, गौर से सुनो और सोचकर जवाब देना। फौरन रिएक्ट मत करना। हम 10 जन्म नौकरी करेंगे तो भी इतना रुपया नहीं कमा सकेंगे। एक काम करते हैं, ये बावर्ची को रास्ते से हटा देते हैं और ये माल आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं विश्वनाथ, ऐसा मौका तकदीर वालों को मिलता है। अरे लानत भेजो ऐसी तकदीर को जो हराम का पैसा देती है। आप कानून के रखवाले होकर खून और चोरी की बात करते हैं, तो आम पब्लिक है तो क्या बुराई है? नहीं, मैं ये बेईमानी का काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये काम मैं अकेले ही कर डालूंगा। नहीं साहब, ये पाप का काम न मैं करूंगा न तुमको करने दूंगा। हट जा, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को जान से मार डालूंगा विश्वनाथ। रोको रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। अच्छा, इस हैट में 1 रुपया डाल दो। इस हैट में? क्यों साहब? यहाँ से हर आने जाने वाले को टैक्स भरना पड़ता है, ये लो। अरे साहब, आप इस शहर के इतने बड़े वकील हैं, आप इन लोगों की बातों में आ जाएंगे, इसमें पैसे डालेंगे? अरे साहब, ये तो किसी आलतू फालतू लुच्चे लफंगों का काम है। आप इनकी फिक्र मत कीजिए, इसमें पैसे मत डालिए, हमें ना आपके साथ में। न्याय चंद रस्तोगी और कानून के भोगी, तेरे कानून का इचक दाना बीच का दाना। वकील, हमारी वकालत सिर्फ अदालत में चलती होगी, टोप नाके पर नहीं। टोप नाके पे अपन की तोप चलती है। अपन को पहचाना नहीं क्या है? आपका नाम किसने नहीं सुना? आप विक्रम हैं। सिर्फ विक्रम? नहीं, विक्रम दादा। तो फिर बगैर टोल दिए गाड़ी किरोस करने की हिम्मत कैसे के?
मैंने तो उसको कहा था मगर ये तो निकालो टैक्स और जुर्माना भी। जुर्माना? बिल्कुल, नहीं तो निकाल दूंगा पूरा खाना। ना ना ना, गिनने की क्या जरूरत है, जुर्माना पूरे बटुए के साथ। प्रकाश जी साहब। मैं विजय कुमार से बात करके आप लोगों की मांगे पूरी करवाने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया साहब। केडिया कंपनी के सभी पंखों में डबल बॉल बेरिंग है। और यही वजह है कि हर आदमी केडिया के पंखे मांगता हुआ आता है। ठीक है, तो फिर नॉर्थ जोन का डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आई कम इन मिस्टर विजय कुमार? आइए मिस्टर तेजा, तशरीफ रखिए। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूला नहीं, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने आया हूँ। शब्दों से खेलने की बजाय खुलकर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, खुलकर बात करता हूँ। तो बात यह है मिस्टर विजय कि अगर मैं और आप आपस में फैसला कर लें तो दोनों ही मुश्किलों की दलदल से बाहर आ जाएंगे। फिर आप शब्दों से खेलने चले जा रहे हैं, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। आपकी मुश्किल ये है कि आप मजदूरों की मांगों से परेशान हैं और मेरी मुश्किल ये है कि मेरा बेटा जोगिंदर जेल में है। तो मैं ये चाहता हूं मिस्टर विजय कुमार कि आपने मेरे बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है उसे वापस ले लीजिए और मेरे बेटे को आजाद करवा दीजिए, और मैं आपको मजदूरों की मांगों से हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा। और इतना ही नहीं, अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर प्रेम कुमार की पत्नी को इतनी दौलत दूंगा कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सके। बस आप सिर्फ मुकदमा वापस ले लीजिए। आप ये घटिया सौदा करने के लिए गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कोई सख्त जवाब दूं, आप शराफत से चले जाइए। देखिए, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। विजय कुमार ईमानदारों से, देश के वफादारों से हाथ मिलाता है, गद्दारों से नहीं। मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करें। आपकी बेइज्जती करना बेइज्जती का अपमान करना है। आपके पास इज्जत कहाँ है? Don't raise your voice। तुम अपना ये गुनहगार मासूमी के खून से रंगा हुआ हाथ मेरे हाथ से मिलाना चाहते हो? मैं ऐसे लोगों का हाथ कानून के हाथ में दे दिया करता हूँ। तुम्हारा अंत करीब आ गया तेजा। तुम्हारा बेटा तो फांसी पर लटकेगा ही, मगर बहुत जल्द फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन की तलाश में भी निकलेगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ और ये बताकर जा रहा हूँ कि तेजा जिससे दोस्ती करता है मुकद्दर उसका दोस्त बन जाता है, और जिससे दुश्मनी करता है उसका मुकद्दर फूट जाता है, और दुश्मनी दरवाजे पे मौत लेकर खड़ी हो जाती है। और आज से, यहाँ से, इसी जगह से तुम्हारी और मेरी दुश्मनी शुरू होती है। दुश्मनी तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है तेजा, लेकिन आज से हमारी दुश्मनी आगे बढ़ी है। अच्छा, देख लूंगा। जब देखना है तब देख लेना, बट नाउ गेट आउट। सकाराम, यस सर। ये सब लोग कहाँ मर गए? वो तेजा साहब का बेटा जोगिंदर है ना, सब हाँ? उसी के पास गए हुए हैं। क्यों? उसने 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया, सभी को दावत दिया है, सब वहीं खा रहे हैं साहब। अरे वो तेजा साहब के बेटे जोगिंदर साहब कहाँ हैं? जेलर साहब, वो 279 नंबर का कैदी है ना, वो जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो पार्टी में नहीं आए, इसलिए उसे बुलाने गए हैं। बाबा, बाबा मैंने आपको दावत पे बुलाया और आप आए नहीं। उठिए बाबा। अरे बाबा उठिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपको दावत के लिए बुलाने आया था। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरी रगों को चीर कर उसमें से एक एक कतरा खून निकाल डालूंगा। बुढ़े, बददिमाग, वैशी, तेजा साहब के बेटे में हाथ उठा लाए। ठहरो बाबा, आप मेरा खून क्यों करना चाहते हैं? मैं तो आपको दावत देने आया था और आप मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है, और इतनी सख्त दुश्मनी है कि उसके लिए दुश्मनी का लफ्ज भी कमजोर लगता है। उसे बरसों पुराना हिसाब चुकता करना है, और अगर चुकता न कर सका, उससे पहले मर गया तो भी कोई दुख नहीं है,
क्योंकि इस दुनिया में एक और भी है जो तुमसे मेरा बदला लेगा, अधूरे सवालों का जवाब वसूल करेगा, और एक दिन मजबूर होकर तुमको और तुम्हारे मगरूर बाप को घुटने टेक कर उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। समझे? ले जाओ उसे, जवाब देना पड़ेगा एक दिन। घुसिंग पॉकेट, मारिंग पर्स, वेरी बैड। नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह एक शरीफ लड़की को रास्ते में बेइज्जत करते हुए आपको अच्छा लगता है क्या? देखिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बोलती मैं बंद करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। ए लौंडिया, अपन बहुत सख्त किस्म का आदमी है, सीधी तरह बता दे तूने इसका बटुआ मारा, नहीं तो तेरी। भगवान की कसम, मेरे पास इनका बटुआ नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, मैं लेता। नहीं, किसी औरत से कहिए। चलो तुम लो। ये औरत है क्या? औरत है कोई माई जो आके इनकी तलाशी ले, जिस तरह एयरपोर्ट पे कस्टमर कस्टम वाले लेते हैं। गुदगुदी हो रही है। इसके पास बटुआ कुछ नहीं है। क्या रे भेड़ो, क्यों काम का लौंडिया के पीछे पड़े हो? हाँ, ये मेरा पर्स चुरा कर भागी, मैंने इसका पीछा किया और यहाँ आकर पकड़ लिया। हो सकता है यहाँ पहुँचने से पहले इसने किसी को दे दिया हो या कहीं छुपा लिया हो। अपन के इलाका में पॉकेटमारी नहीं होता, और जो पॉकेटमारी करता है ना, सुबह आकर अपन को सलाम करता है, शाम को भत्ता देता है। इस लड़की को अपन ने पहली बार देखा है। एक काम करो, पतली गली से निकलो, नहीं तो पिट जाओगे। अपन को टोप नाका जाना है। टैकल द मैटर, आई गो। सैल्यूट। मैं तो समझता था सिर्फ ये लड़की चोर है, लगता है ये चोरों की बस्ती है। तू तो मुझे सचमुच की पॉकेट मार लग रही है। फोड़ यहाँ से। अरे जा रहे हो ना बाबा। अरे फोड़ यहाँ से। चली गई। मेरे टोप पर भी नजर रखती है। टोप जी, खा के इतने नोट जी हो रहे हो गोप जी, इसलिए यहाँ से निकल लो। मेरे टोप को चाहने वालों, तुम्हारा भाई विक्रम आ गया है। चक्कर चला के ये आने के मुक्के के बलबूते पर साहूकारों से टोप टैक्स वसूल करके आ गया है। आओ आओ, ये लो। बच्चे पैदा करना हम गरीबों के लिए ओनली एंटरटेनमेंट। उधर बनिया आटे तेल का भाव बढ़ा रहा है, इधर पब्लिक बढ़ा रही है। बेटा, ये कौन है? बटुआ बच्चा है, इसी की किस्मत का होगा। ये रख लो, मैं यहाँ रोज आता हूँ। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो यहाँ चले आना। मेरा नाम विक्रम है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यार से बेटा कहा, बेचारी बहुत दुखी लगती है।